कभी सोचा है कि 2000 साल पुरानी रणनीतियां आज भी कैसे काम आ सकती हैं? आज हम एक ऐसे ही महान गुरु चाणक्य की उन शिक्षाओं को समझने वाले हैं जो आज भी उतनी ही असरदार हैं। जरा एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो 2000 साल से भी पहले जिया, लेकिन जिसकी कही बातें, जिसकी रणनीतियां आज भी पॉलिटिक्स, बिजनेस और हमारी अपनी जिंदगी के लिए जरूरी हैं। वो थे चाणक्य। उनकी काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने एक बिल्कुल साधारण लड़के चंद्रगुप्त मौर्य को इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक बना दिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। उनकी ये सारी शिक्षाएं हमें चाणक्य नीति में मिलती हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि रणनीति, सफलता और इंसान के स्वभाव को समझने का एक खजाना है। तो चलिए अब चाणक्य की कहानी से आगे बढ़कर उनके उन मूल सिद्धांतों को समझते हैं जिन्हें हम असल जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाणक्य के हिसाब से कामयाबी की पूरी नींव सिर्फ 2 सबसे ताकतवर चीजों पर टिकी है। क्या हो सकती हैं वो 2 चीजें? आइए जानते हैं। चाणक्य का पहला सिद्धांत है समय। वो कहते हैं समय पैसे से ज्यादा ताकतवर है। पैसा तो वापस आ सकता है, लेकिन गया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। कितनी सीधी और गहरी बात है ना? यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। समय को बदला नहीं जा सकता, ये सीमित है और यही हमारा भविष्य बनाता है। दूसरी तरफ पैसा तो बस एक जरिया है, आज का एक टूल। सिर्फ इस एक सोच को अपना लेने से जिंदगी देखने का नजरिया बदल सकता है। और दूसरी सबसे कीमती चीज वो है ज्ञान। चाणक्य कहते हैं ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। दौलत चोरी हो सकती है, ताकत छीनी जा सकती है, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। तो ज्ञान को कोई हरा क्यों नहीं सकता? क्योंकि इसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही छीन सकता है। यही हमें स्मार्ट तरीके से सोचने में मदद करता है, सही फैसले लेने की ताकत देता है और असल में सच्ची शक्ति की बुनियाद ही ज्ञान है। तो जब समय और ज्ञान हमारे पास हो, तो अगला कदम है उन्हें बाहरी असर से बचाना। चलिए देखते हैं कि चाणक्य इसके बारे में क्या कहते हैं। चाणक्य की एक सलाह है जो सुनने में थोड़ी सख्त लग सकती है, लेकिन है बहुत काम की। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि हालात बदलते हैं और हालात के साथ लोग भी बदल जाते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी पर शक करते फिरें। नहीं, इसका मतलब है रणनीतिक रूप से जागरूक रहना। मतलब लोगों को सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि समझदारी से परखना। याद रखिए, ज्यादातर हार दुश्मनों से नहीं, बल्कि गलत जगह रखे गए भरोसे से होती है। और भरोसे के साथ साथ हमारी संगत भी बहुत मायने रखती है। चाणक्य तो सीधी चेतावनी देते हैं, एक नकारात्मक इंसान आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना? तो ऐसे लोगों को पहचाने कैसे? उन लोगों से दूर रहें जो हर वक्त शिकायत करते हैं, हर बात पर शक करते हैं और हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं। अपनी संगत को समझदारी से चुनना कामयाबी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो बाहर की दुनिया को संभालने के बाद अब चाणक्य का फोकस आता है हमारी अंदर की दुनिया पर, यानी खुद पर महारत हासिल करने की कला। और यहाँ आता है चाणक्य का शायद सबसे मशहूर नियम, अपनी योजनाएं कभी किसी को मत बताओ। ये उनकी सबसे ताकतवर रणनीतिक सलाहों में से एक हो सकती है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर अपने प्लान्स को गुप्त रखना एक रणनीति कैसे है? क्योंकि हो सकता है कि लोग आपका हौसला तोड़ने की कोशिश करें, या आपको रोकने की कोशिश करें, या फिर आपके आइडियाज ही कॉपी कर लें। अपनी महत्वाकांक्षाओं को सुरक्षित रखना जरूरी है। तो उसूल बड़ा सीधा सा है, चुपचाप काम करते रहो, जब नतीजे आएंगे तो वो खुद ही शोर मचा देंगे। और इस चुप्पी के साथ ही जुड़ा है आत्मनियंत्रण, यानी सेल्फ कंट्रोल। चाणक्य ने साफ कहा, जो इंसान खुद पर काबू नहीं रख सकता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। यही तो सारी सफलता की जड़ है। इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। अपने गुस्से पर काबू पाना, अपने आलस को हराना और ध्यान भटकाने वाली चीजों को जिंदगी से हटाना। यही वो अनुशासन है जो कामयाब लोगों को बाकियों से अलग करता है। और अब आते हैं उस एक सिद्धांत पर जो इन सारी रणनीतियों को आपस में जोड़ता है, और वो है अनुकूलनशीलता, यानी समय के साथ ढलने की कला। चाणक्य का सबसे बड़ा नियम यही था कि कोई एक नियम हमेशा काम नहीं करता। हालात के हिसाब से अपनी रणनीति बदलो। एक असली रणनीतिकार की यही पहचान है। एक मास्टर रणनीतिकार जानता है कि कब शांत रहना है,
कब आक्रामक होना है और कब चुप रहना है। जिंदगी एक शतरंज की बिसात की तरह है और हर चाल हालात देखकर चलनी पड़ती है। तो चाणक्य हमें यही सिखाते हैं कि सफलता कोई किस्मत का खेल नहीं बल्कि पूरी तरह से रणनीति पर निर्भर करती है। ये स्मार्ट सोच, अनुशासन और सही फैसलों का नतीजा है। तो जाते जाते बस एक सवाल, वो कौन सी एक रणनीति है जिसे आज बदलने की जरूरत है?